निश्चित रूप से अगर कोई भी दवा, देखिए भारत में और पूरी दुनिया दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का एक निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक निश्चित व्यवस्था बनी है। किसी भी दवा को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ करने से पहले उसको एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके लाइसेंसिंग की, उसके हर बैच के आइडेंटिफिकेशन की, टेस्टिंग की एक कठोर व्यवस्था है। और मैं मानता हूं कि भारत में भी वैश्विक स्टैंडर्ड जो हैं उनसे ज्यादा कठोर स्टैंडर्ड उसके लिए भारत में अपनाया गया है। लेकिन फिर भी किसी तकनीकी के कारण से, कोई केमिकल रिएक्शन के कारण से या किसी और भी अन्य कारण से अगर इस तरह का इंसिडेंस संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जो भी नियमानुसार क्योंकि उस नियम में सब तरह के प्रावधान है, आगे का निर्णय उसके अनुरूप करना चाहिए। सर, मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार की शिक्षण प्रणाली को बर्बाद कर दिया है। इसमें मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि वो बिहार जो कभी विश्व के गुरु का दर्जा प्राप्त था, वो बिहार जो विश्व के अध्ययन का, अध्यापन का केंद्र हुआ करता था। और बहुत पुरानी बात न करें, अगर पिछले 30, 40, 50 साल पुरानी, 60, 70 साल पुरानी बात करें, बिहार के विश्वविद्यालय देश के प्रमुखतम विश्वविद्यालयों में, शीर्ष विश्वविद्यालयों में गिने जाते थे। आज हम सबके सामने बिहार के हालात क्या हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एनडीए की सरकार आने के बाद कुछ व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, अन्यथा बिहार का जो बिहार अभी ज्ञान की धरती थी, जो बिहार भगवान बुद्ध की धरती थी, जो बिहार भगवान महावीर स्वामी की धरती थी, वो बिहार का स्मरण आते ही गोली, बंदूक, माफिया, अपराधी और इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आती थी। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़े सुधार के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से बिहार के लोग इस विषय को संज्ञान में रखते हुए आने वाले चुनाव में तदनुरूप निर्णय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।